हाँ भाई, नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, पढ़ाई कैसी चल रही है? जोरदार की मजेदार? सर जोरदार। अरे यस और नो? पक्का? हाँ सर। अपन आज नए पृष्ठ से नया अध्याय चालू कर रहे हैं। कौन सा? एरर्स। अरे सर, नाम में ही एरर है तो एरर तो आना ही है। अरे है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि इसका नाम चैप्टर का एरर है, पर इसको पढ़ाने में एरर नहीं करेंगे अपन, और सवाल करने में भी एरर नहीं करेंगे। यस और नो? तो एरर के सवाल एरर लेस करने, बोलो क्लियर? हाँ सर। आप भी मान के चलो, आपके एग्जाम में आपको एक सवाल इससे मिलेगा ही मिलेगा। जनरली किताबों में इसको शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है, पर उस समय समझ नहीं आ सकता क्योंकि आप उस समय फिजिक्स का आपको ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसकी थोड़ी फील अप करें, इसको समझें। एरर किस तरफ आपको ले जाएगा आप समझो। जैसे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको करते हुए छोटी मोटी गलती हो सकती है ना, हवा आ गई तो रीडिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई। यस और नो? जैसे मान लीजिए कि अपन एक स्केल ले लें, एक स्केल दे दीजिए मुझे, अगर कोई हो तो। अपन नॉर्मल एक स्केल ले लीजिए आप, कोई भी अच्छी बात भाई। तो अपना स्केल जो होता है, ओ हो स्केल से किसी चीज को मेजर करना बहुत नॉर्मल सी चीज है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी बात, जो अपने स्केल होता है नॉर्मल, जैसे अपना 15 सेंटीमीटर वाला है, 1 मीटर वाला है, जो अपने नॉर्मल स्केल होते हैं, उन स्केल से अपन किसी भी चीज को रीड करें, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। अब हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट को करने में कोई गलत कर दे, या उस स्केल को बना रहा है किसी ने बनाया तब उसमें गलती कर दे। बहुत प्रकार से एरर आ सकते हैं। तो उस एरर को नापने के लिए आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट करने पड़ते हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी लेने गए। अरे हाँ सर, उसने आज बोला भैया 2 किलो आलू दे दो या 4 किलो आलू दे दो। उसने 4 किलो का 2 किलो का बांट रखा, 4 किलो, और उसने 16 हो सकता है 4 किलो 100 ग्राम आपको आलू ज्यादा दे दिया। आप भी खुश होते हो, अरे वाह। फिर आप बोलते क्या भैया थोड़ा फ्री में धनिया भी दे दो ना। अरे है कि नहीं? तो भी वो दे देता है। आप ऐसा गोल्ड वाले के यहाँ जाके थोड़ी बोल सकते हो, सुनार के यहाँ, क्या भैया 10 ग्राम सोना और दो ना, है थोड़ी बोल सकते हो। 100 ग्राम 200 ग्राम सब्जी ज्यादा आ जाना बड़ी बात नहीं है, पर 1 ग्राम क्या 1 मिलीग्राम भी सोना, 1 ग्राम सोना कि अपने आप में बहुत खास वैल्यू है, उसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो भैया सोने को नापने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और हाँ वो अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट है। ये वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आप जो चीज नाप रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, उसके लिए कैसे चीजों को नापना चाहिए। मिठाई ले रहे हो तो देखो बाट थोड़ा अलग तरीके के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक लगे होते हैं। सब्जी वाले हो सकते हैं नॉर्मल तराजू पे भी दे दें, क्योंकि उसमें 150 ग्राम का एरर रह भी जाए, थोड़ा ज्यादा भी चला जाए 150 ग्राम, और कम भी चला जाए, तो अगर कम भी चला जाए 50 ग्राम सब्जी तो फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ अगर 50-100 ग्राम सब्जी ज्यादा भी दे दे सब्जी वाला तो फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ मिठाई जो कि 1000-1200 रुपए किलो हो सकती है, 1500 रुपए किलो हो सकती है, अगर उसमें अपन बात करें 100 ग्राम ज्यादा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और सोचो सोना गोल्ड में, और हाँ सर, तो सोचो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब इनमें कितना एरर है, मतलब हम ऐसा समझो कि अगर अपन बहुत नॉर्मल कोर्स में बात करें तो कोई भी चीज में मान लीजिए अगर 2-3% एरर हो ना तो अपन बुरा नहीं मानते, मैक्सिमम 5% तक। सोने में तो 5% का भी एरर भी बुरा मानेंगे। वो भी चीज पर डिपेंड करता है कि कितना एरर का हम उससे क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलो का 5% एरर कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम सब्जी आज चला जाए बुरा नहीं मानोगे, ठीक है यार 1-2-4 रुपए की है कि नहीं। पर क्या अपन अगर 50 ग्राम सोने का एरर 50 ग्राम एरर सोने का एरर अपन बियर कर पाएंगे? नहीं। तो इनको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट अलग होने चाहिए। तो एरर भी जो हो रहा है वो कितना होना चाहिए, ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है उस चीज की। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपन जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, कहानी को समझेंगे, किसको किस पे नापना चाहिए, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसका प्रिसीजन ज्यादा है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एब्सोल्यूट एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, और इसके एरर निकालने के तरीके, और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से अपन बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये आपके स्केल से किसी चीज को नापना, जैसे मान लीजिए मैंने इसको नापा, ओहो ये जिससे मैं ऐसे आगे पीछे करता हूं ना स्लाइड को, उसको नापा, तो मैंने इसको यहां पे रखा, तो मैंने देखा भाई ये जो है करीब करीब ऐसे समझो कि सर ये ना करीब करीब सर आप ये मान के चलो सर 13.2 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई अब ठीक है 13.3 भी हो तो भी चलेगा, इतना आपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। पर हो सकता है कोई चीज इतनी एक्यूरेटली नापनी हो, किसी मशीन में उसको फिट करना हो, तो हो सकता है मैं 13.1 से 13.15 या 12 हो गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, वो फंसेगी नहीं चीज ढंग से। तो ये वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किस जगह की कितनी वैल्यू है, उस चीज की कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट, उसकी रीडिंग, उसके कितने डिजिट तक उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उस पर मैटर करता है। इन सब चीजों को अपन एरर्स में पढ़ेंगे।
क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? हाँ सर आई तो है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे लॉजिकल चैप्टर की तरफ। बच्चों को थोड़ा डर लगता है, डरो मत, सीक्वेंस में पढ़ोगे कहानी समझ आएगी, अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, जबरदस्त लगेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, अरे सोच लो। तो भैया शुरुआत करते हैं एरर चैप्टर, सवाल करेंगे एररलेस, यस और नो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, सोचो रे भाई, ओ हो, लो आगे चलो। चलो भाई, भाई मान लो मेरे को 3 किलो एप्पल खरीदने हैं। लड़की आई सुंदर कन्या, कई लड़के बहुत खुश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। देखकर उनका मन बहुत खुश है, शादी के सपने वो देखने लगे हैं, यस और नो? अरे सोच लो, कितनों ने शादी के सपने देख लिए? कसम है एग्जाम की, सोच लो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो 3 किलो एप्पल हमें खरीदने। अब हमारे मन से आ रहा था भाई 3 किलो को कैसे नापा है? एप्पल है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं। बट फिर भी मान लो एक जो अपने क्या बोलते हैं, एक जो अपना ग्रोसरी सेलर है, उसके पास मान लो तराजू वाला टाइप बाट है जिसमें एरर अलग तरीके से आता है। एक के पास डिजिटल है, ऐसा मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक के पास डिजिटल वाला है, दूसरे पास डिजिटल वाला है, पर एक का नया वाला है, बिल्कुल नया, एक का पुराना है। बोलो क्लियर है ना? जो पुराने जमाने में आता था, ठीक है भाई। तो अगर अपन मानना चाहे तो अपन बोले कि मान लो इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी, इसको आपको जो मानना हो मान लीजिए। विच इंस्ट्रूमेंट शुड आई यूज? ऐसी कहानी बनाई, नॉर्मल समझो तुम। तो 3 किलो मान लीजिए कि अपन इंस्ट्रूमेंट ए पे थोड़ा एनिमेशन से इसको समझाने का आपको प्रयास करा है ताकि आपको फील आए। इंस्ट्रूमेंट ए 3, उसने नापा 3.1 kg, लेने हमें 3 किलो ही थे, 3.1 kg नापा पहले वाले ने। तो एक्चुअली ऐसा नहीं करता, जैसे ऐसे आपने देखा हो कई बार, अगर तुमने ध्यान दिया हो, पता नहीं तुमने ध्यान दिया नहीं, अगर तुम सब्जी वाले के जाओ ना, तो उनके कईयों के ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे होते हैं जिसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे ही नापते हैं। और तुम देखना कई बार जो अपने ये होते हैं ना, अपने मिठाई विठाई वाले, उन पे देखो उसमें ना वो ऐसे नापते हैं 300 ग्राम, 400 ग्राम, 479 ग्राम, 1000 ग्राम। अरे हाँ, और तुम सुनार के यहाँ जाओगे तो और एक्यूरेसी से नापते हुए नजर आएंगे, वो अलग टाइप के और होते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब अपने वेइंग मशीन्स। अरे हाँ सर, अब मान लो इसने नापा 3.1 kg, ठीक है भाई, क्या बुराई है। दूसरे के यहाँ गए, उस पे आपने एप्पल रखे, उसने नापा 3.01 kg, ठीक है भाई, दोनों ने आपको दे दिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहली बात, पर आप सोचो कि अगर आप एप्पल सेल करने वाले हो तो किसने आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दी? ये 3.01 kg ने ये वैल्यू 3 के ज्यादा पास में आपको नाप के दे दिया, जो अच्छा कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गया 3.01 kg में, क्यों यार 3 किलो से ज्यादा है। और दूसरे ने भी 3.1 kg दिया, पर सोच दूसरे वाले ने 100 ग्राम ज्यादा दिया, और दूसरे वाले ने, इस ए वाले ने 100 ग्राम ज्यादा दिया तो भी कस्टमर सेटिस्फाई हुआ। बी वाले ने सिर्फ 10 ग्राम ज्यादा दिया, ध्यान से देखो 3.01, क्योंकि उसके में एक और 1 था, उसने ज्यादा देने की फील तो दिला दी, पर उसने 10 ग्राम ही ज्यादा दिया है बस। अरे हाँ सर, तो अगर मैं एक एप्पल बेचने वाला हूं तो मुझे इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए जो 3.01 मतलब 2 डिजिट तक नापे। ओ हो। तो अगर मैं मान लीजिए सुंदर कन्या आपके एप्पल बेचती है तो उसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए 10 ग्राम करके, हो सकता है इसके पैसे बच जाए थोड़े बहुत। बोलो यस और नो, क्योंकि कस्टमर चाहता है यार 3 किलो एग्जैक्टली, थोड़ा सा तो ज्यादा दो। अब थोड़ा सा ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ए में तो भाई साहब 3.1 है, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक डिजिट तक चलता है वो, आगे डिजिट ही नहीं है उसमें। और हाँ, तो वो कैसे नापता है? वो बेसिकली ऐसे नापता है 3 किलो 3100 ग्राम, 3200 ग्राम, 3300 ग्राम। और ये वाला कैसे नापता है? 3 किलो के बाद 3 किलो 10 ग्राम, 3 किलो 20 ग्राम, 3 किलो 30 ग्राम, फिर ऐसे। अरे हाँ सर, बात समझ में आई? बोलो यस और नो। तुम ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो, इंस्ट्रूमेंट ए मिनिमम कितना नाप सकता है, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, मिनिमम कितना नाप सकता है, खुद सोचो। ये नाप सकता है 0.1 kg, और सोच के देखो ये कितना नाप सकता है, 0.01 kg। बाद में तुम्हें पता पड़ेगा ये जो मिनिमम आप नाप सकते हो ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट क्या होता है? अगर अपन बिल्कुल सिंपल से समझे, लीस्ट काउंट का मतलब फील वाली डेफिनेशन, लीस्ट काउंट मतलब किसी भी, कंफ्यूज मत होना, किसी भी
इंस्ट्रूमेंट से, ध्यान सुनना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। चलो एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, ये जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है ना, जो तुम्हारे पास होता है, बोलो, जिसमें सेंटीमीटर नापते हो तुम, है कि नहीं? बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या है? अरे हाँ, बताओ। क्वेश्चन छोटा सा, अवर नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? ये वाले स्केल का, नॉर्मल स्केल का, जो आप अपने घरों में यूज करते हो, जो आप अपने किताबों में ज्योमेट्री में यूज करते हो। बताओ इसका, जिसमें सेंटीमीटर नापते हैं, बोलो इसका लीस्ट काउंट क्या है? बोलो इससे मिनिमम रीडिंग क्या ले सकते हो? बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, इससे मिनिमम रीडिंग क्या ले सकते हो? अरे बताना पड़ेगा। अरे शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अरे घबराने की भी जरूरत नहीं है। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या नापना पड़ेगा? बोलो। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ हाँ रे भाई। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। ओ हो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। तो अवर नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना? ये देखो भाई, ये लीस्ट काउंट अपना इतना। कितना लीस्ट काउंट? अरे हाँ सर, बोलो कितना? ध्यान से देखो तो उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1। खैर में थोड़ा सा याद है, ये 1 सेंटीमीटर हुआ करता था, 0 से 1, उसमें 10 हिस्से होते थे, और 10 हिस्से में टक 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 ऐसे होता है। आपने ध्यान से देखा हो तो आपका स्केल टक, ये 0 अगर है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप मिनिमम नाप सकते हो, जिसे 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू नाप सकते हैं उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और सर हमें यह भी समझ में आ गया, एप्पल अगर बेचेंगे सर एक्यूरेट वाली मशीन लेंगे, ताकि कस्टमर को लगे भी सही कि भाई हम जो है बढ़िया उसको 3 किलो से ज्यादा ही दे रहे हैं, पर 100 ग्राम ज्यादा क्यों दे? वरना 3 किलो पे तो 3.0 आना मुश्किल होता है, और 2.9 पे वो मानता नहीं है, 3.1 में तो उसे देना ही पड़ता है। 100 ग्राम करके आपका हर बार नुकसान हो जाता है। 1 किलो बेचोगे तो हर 5-10 किलो पे आपको नुकसान हो गया 1 किलो का। अरे हाँ सर, तो ज्यादा वाला लेना चाहिए। पर इसका मतलब नहीं बहुत ही कंजूस हो गए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद के ला अलग से जो 3.0000001 तक नापता हो। उतने में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन एक वैल्यू नापते हैं। हाँ, हो सकता है सोने में हम ऐसा करते हो, सोने में जहां पे किलो का हो उसमें हमें एक्यूरेसी ज्यादा तक चाहिए। उसमें कोई सोने में 10 ग्राम ज्यादा थोड़ी दे सकते। अरे हाँ, सोने में तो भैया 10 ग्राम बहुत बड़ी बात है, 1 ग्राम भी नहीं, 1 मिलीग्राम भी नहीं। अरे हाँ सर, उसकी हजारों और हंड्रेड्स में वैल्यूज हो सकती है उस मिलीग्राम की भी। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। आजकल जो थोड़ा फील वाला चलेगा, फील और रटना, फील और रटना, फील और रटना। जहां रटने का होगा वहां मैं आपको बता दूंगा, वहां मैं आपको समझा दूंगा। घबराने की, शर्माने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब देखो, अरे पक्का आ जाओ। अब देखो एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे तुम समझो इसको। एक्यूरेसी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? बोलो 3.1 वाला कि 3.01 वाला? सोच के बोलो, हु इज मोर एक्यूरेट? हु इज मोर एक्यूरेट? बोलो 3.1 की 3.01? इसने नापा 3.1, इसने नापा 3.01, कौन ज्यादा एक्यूरेट हुआ? सर जाहिर सी बात है 3.01 वाला। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? पर अभी और समझना पड़ेगा एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी का मतलब आप कितने ज्यादा तक नाप पा रहे हो उससे मतलब नहीं है, अभी समझ में आएगा। तो मैं पहले इतना समझो, व्हाट इज एक्यूरेसी। मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों का अंतर समझाने का प्रयास करूंगा अगले कुछ इलस्ट्रेशन से, जो जनरली बच्चों को समझ नहीं आता। बढ़िया एनिमेशन बनवाए, शानदार, गड़बड़ मत करना। अच्छा हाँ भाई, सुने ध्यान से। अच्छा भाई, क्या क्या एक्यूरेसी क्या है? भाई एक्यूरेसी का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब मुझे 3 किलो नापना था। अरे हाँ,
बिल्कुल सही बात है सर। अब सोचो, एक ने 3100 ग्राम दिया, एक ने 3 किलो 10 ग्राम दिया। कौन ज्यादा एक्यूरेट? किसने 3 किलो मांगा था, किसने ज्यादा एक्यूरेटली दिया? सर 3 किलो 10 ग्राम वाले ने। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बिल्कुल सही। तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट हुआ ना, 3 किलो 10 ग्राम वाला, लॉजिकल है। तो डेफिनेशन क्या लिखी है एक्यूरेसी की? मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब ऐसा समझो जो कस्टमर ने मांगा उसके कितने करीब आपने उसको दिया, दैट इज द एक्यूरेसी। दैट इज द एक्यूरेसी। ओ हो, दैट इज द एक्यूरेसी। सो लेवल ऑफ करेक्टनेस, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? जो कस्टमर ने मांगी। हाँ, आपने 3100 ग्राम दे दिया, आपकी इच्छा, उसने बुरा नहीं माना, 2900 नहीं लेगा, पर और आपने 3010 दिया तब भी आप ठीक हो, पर आपने ज्यादा एक्यूरेसी से करा 3000, मतलब 3 किलो 10 ग्राम। सो एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज यू आर द रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू कहते 3 किलो, आपने किया 3 किलो 10 ग्राम, यू आर मोर एक्यूरेट। कोई 3 किलो 5 ग्राम दे, वो ज्यादा एक्यूरेट है। अरे हाँ सर, अब बात को समझो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान समझना जो कहना चाह रहा हूं। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा समझो कि थोड़ा सा आपको कहानी समझाता हूं। अगर तुम्हें समझो, तुम्हें कौन सा ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नजर आ रहा है? कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? बोलो, पहला वाला कि ए वाला कि बी वाला? विच इज मोर एक्यूरेट? बोलो, विच इज मोर एक्यूरेट, ए की बी? ए की बी? आपने बोला कि बी एक्यूरेट है, सही भी है कुछ हद तक, पर एक और शब्द का प्रयोग करा गया जिसे बोला गया प्रिसाइज। अब ये क्यों यूज में लिया जाता है, इसको समझें। इसको यूज में ऐसे लिया जाता है कि मान लीजिए कि है ना, ये जो बी वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये नापता डेसिमल के 2 बाद तक की वैल्यू तक है, इसका लीस्ट काउंट कम है। तो हमें कुछ कुछ ये भी समझ में आया कि यार वो ज्यादा एक्यूरेट होगा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। बात तो सर आपकी सही सी लग रही है, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू आप नाप सकते हो। इंस्ट्रूमेंट बी 0.01 ग्राम मिनिमम नाप सकता है, यानी कि 10 ग्राम नाप सकता है, और ए वाला 100 ग्राम मिनिमम नाप सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, अच्छी बात है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। पर ऐसा समझो, क्या कभी इंस्ट्रूमेंट्स में एरर आ सकते हैं, या हमने इंटेंशनली एरर कर दिया हो, नीचे कॉइन चिपका रखा हो कि भैया 100 ग्राम तो 200 ग्राम तो पहले से ही अपने आप जीरो पे भी 200 ग्राम नापे। ये वाला जो बी इंस्ट्रूमेंट बी वाला था, ये और समझदार था। अच्छा, इसने क्या करा, 200 ग्राम का सिक्का नीचे चिपका लिया। अच्छा, ओ हो। या इसमें कोई एरर आ रही है, इसमें कुछ फॉल्टी हो गया अंदर कि 200 ग्राम तो ऐसे नाप लेता है पहले से ही। अच्छा, अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, आपको कहानी समझ में आएगी, ध्यान समझो। तो एक्यूरेसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक्यूरेसी के बारे में कहानी लिख ली, बार बार एप्पल मत बनाने लग जाना। कई लोग तो एप्पल बनाने लगे और कलर बॉक्स ले आए और उनमें कलर भर रहे हैं। ऐसे तो नहीं करते तुम लोग? अरे हाँ सर, बस इंस्ट्रूमेंट ए लिखो, उसी कहानी को लिखो, आगे बढ़ो। मैंने एनिमेशंस बनवाए हैं ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा बात भाई, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया। अब सुन, उतार लिया? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। आप देखो, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा, बेसिकली ऐसे समझो, प्रिसीजन का मतलब आप समझो जिसका लीस्ट काउंट कम हो, वो ज्यादा प्रिसाइज है। कितना प्रिसाइज है, ऐसे समझो, कितना प्रिसाइज है। एक्यूरेट और प्रिसाइज में अंतर अभी समझाऊंगा, पहले प्रिसाइज को समझो। सर एक्यूरेसी भी तो वही थी, नहीं अलग है, भी अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें। प्रिसाइज मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा उसका लीस्ट काउंट है, जितना ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट है उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ वैल्यू दे रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक जैसा ही लग रहा है, अभी अंतर समझ में आ जाएगा। पहले प्रिसीजन को समझो। ऐसा समझो, प्रिसीजन का मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है। एक्यूरेसी का मतलब जो वैल्यू दी गई वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है। डेफिनेशन में अंतर समझे? अरे हाँ, प्रिसीजन का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम है, बहुत कम है, तो वो ज्यादा
प्रिसाइज वैल्यू देगा। अरे हां, एक्यूरेट रीडिंग का क्या मतलब है, ध्यान समझना, जो आपको चाहिए उसके कितना पास वो वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इन दोनों मतलब बातों में अंतर है? हां अंतर है। ये अंतर आने लगता है जब आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो जाता है। फॉल्टी मतलब उसमें कुछ एरर आने लगती है, वो गड़बड़ हो गया है या किसी ने चीटिंग कर ली है। अच्छा, हां तभी समझ में आएगा। पहले समझो फिर से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग मींस हाउ क्लोजर वी गेट द वैल्यू ऑफ रीडिंग in comparison to true value. And what is precision? कितनी, ऐसा समझो, precision का मतलब कितने कम लीस्ट काउंट है, कितने लिमिट तक उस वैल्यू को रिजॉल्व कर पा रहे हो। टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट क्वांटिटी इज मेजर्ड, लेवल ऑफ शार्पनेस ऑफ अ मेजरमेंट, लेवल ऑफ शार्पनेस ऑफ अ मेजरमेंट, या फिर अपनी फील वाली डेफिनेशन में कितना कम उसका लीस्ट काउंट है। ये दोनों एक ही बात लग रही है पर इनमें अंतर है, अभी आपको समझ में आएगा। फिर से सुन, एक्यूरेसी, जो चाहिए, जो वैल्यू चाहिए थी उसके कितना पास उस इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दी, ये एक्यूरेसी है। अच्छा, और कितने ज्यादा लिमिट तक उस इंस्ट्रूमेंट ने उसको रिजॉल्व कर दिया या अपना खुद का लीस्ट काउंट, जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, वो ज्यादा प्रिसाइज है। एक ही लग रहा है सर, पिछले इंस्ट्रूमेंट में तो यही था। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट ए और बी की बात करूं, इस इंस्ट्रूमेंट ए और बी की, तो इसने, ध्यान समझना, ये इसने मेजर करा, ये इसने मेजर करा। ध्यान से देखो, क्या ट्रू वैल्यू के पास कौन है, ये, तो क्या ये ज्यादा एक्यूरेट है? हां, मोर एक्यूरेट। अरे हां सर, एंड मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज भी क्यों ज्यादा है, ये बोलो बोलो। मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज क्यों भैया? ये उससे ज्यादा उसका लीस्ट काउंट कम है। अच्छा, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। तो प्रिसीजन भी बी का ए से ज्यादा है और एक्यूरेसी भी ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है। पहला एग्जाम्पल जो हमने सोचा भी था, पर क्या ये कभी उल्टा भी हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी की डेफिनेशन अलग है, हाउ मच क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। अच्छा, हाँ सर, हाउ मच योर इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज, कितना कम उसका लीस्ट काउंट है, वो उसका प्रिसीजन लेवल है रीडिंग का। अच्छा, तो रीडिंग के आप समझो, जो भी आप रीड करते हो ना, रीडिंग जो आपकी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, वो रीडिंग वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वेइंग मशीन, अमीटर, कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने वाला, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेंथ नापने वाला, एरिया नापने वाला, वॉल्यूम नापने वाला। तो रीडिंग के दो हिस्से हो गए, क्या? रीडिंग को सोचने के कि ये रीडिंग कितनी एक्यूरेसी से है और कितनी प्रिसाइज है। प्रिसाइज आप ऐसा समझो, डिपेंड करेगा किस पे? मोस्टली डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। अरे हाँ सर, और एक्यूरेसी, ध्यान से देखो, तो एक्यूरेसी डिपेंड करेगी एरर इन इंस्ट्रूमेंट प्लस एक्सपेरिमेंट। आदमी, ओ कोई तो कैजुअली ले, अरे हाँ यार तेरा के आसपास होगा, किसी ने बोला एक्यूरेटली देगा 13.2, क्या आदमी पे भी डिपेंड करेगी एक्यूरेसी? अरे हाँ, तो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा वो एक्यूरेसी। हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो तो एक्यूरेसी गलत हो जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो रीडिंग की एक्यूरेसी अलग बात है, रीडिंग की प्रिसाइजनेस अलग बात है। प्रिसाइजनेस मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट? टू द इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट इज मेजर्ड। ओ हो, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। आगे बढ़ जाओ सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, पक्का। अब सुन, फिर कह रहा हूं, समझ ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा तेरे को एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या कर रहे हैं सर?
कुछ मत करो, खट्टे चलो, बढ़ते चलो। देखो अब दो इंस्ट्रूमेंट लिए मैंने, इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी। इसने माना 3.1, ट्रू वैल्यू थी 3.2 kg। अच्छा, इसने नापा 3.21, जबकि ट्रू वैल्यू देनी कितनी थी? इतनी। अच्छी बात, इसने दे दिया 3.21, दे दिया इसने 3.21, कोई बात नहीं, 3.21 दे दिया, उसकी इच्छा थी यार। इसने इंस्ट्रूमेंट ए वाले जो एक सेलर था उसने 3.1 ही दिया, इसने 3.21 दे दिया। लो साहब 210 ग्राम ज्यादा दे दिया, पर इनके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग थे। अब मुझे बताओ एक्यूरेट कौन है, सेलर ए की सेलर बी? कौन ज्यादा एक्यूरेट है? कौन ज्यादा एक्यूरेट है? कौन ज्यादा एक्यूरेट है बताओ मेरे को। ये तो आदमी पर डिपेंड कर गया ना। सेलर ए की मशीन भले कम प्रिसाइज थी, अरे हां, पर वो एक्यूरेट ज्यादा था, अरे हां। तो एक्यूरेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस द एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग पर्सन, और मे बी द, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर वेरर है तो उसकी वजह से भी कुछ जुड़ सकता है। वो ओवरऑल इफेक्ट है एक्यूरेसी। अच्छा, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आप एक के पास 3 किलो लेने गए, एक के पास भी 3 किलो लेने गए, एक की मशीन अलग थी, एक की मशीन अलग थी। इसका लीस्ट काउंट कितना था? इसका लीस्ट काउंट था कितना? 0.1 kg। इसका कितना था लीस्ट काउंट? 0.01 kg। अरे हां सर, पर लेने 3 किलो गए थे और इसने दिया 3.1, इसने दिया 3.21। कौन ज्यादा एक्यूरेट हुआ? ये ज्यादा एक्यूरेट हुआ, ये कम हुआ, मोर एक्यूरेट। जबकि इसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज था। और हां, ऐसे समझो ये दो एक्सपेरिमेंट हुए, दोनों पे 3 किलो मांगा गया, मशीनें दोनों की अलग थी, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी गई। तो ये आदमी पे भी निर्भर करता है कि सेलर ए क्या कर रहा है और सेलर बी क्या कर रहा है। बोलो जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ आ रहा है सर। तो देखो ये मोर एक्यूरेट है। अब सोचो मैं आपसे बोलूं इसका लीस्ट काउंट अपन ने लिख लिया, मैं चलो प्रिसीजन किसका ज्यादा है? बोलो प्रिसीजन। अरे यार प्रिसीजन तो जाहिर सी बात है इसी का ज्यादा है, इसका लीस्ट काउंट कम है। प्रिसीजन मतलब ट्रू वैल्यू से मतलब नहीं है, ट्रू वैल्यू से मतलब नहीं है प्रिसीजन के केस में। प्रिसीजन के केस में आपने जो वैल्यू दी वो कितनी वैल्यू तक एक्यूरेट थी? अरे हां, इसने दे दिया ट्रू वैल्यू से ज्यादा, इसकी इच्छा थी, पर एक्यूरेट तो नहीं था ना। अरे हां, पर ये प्रिसाइज था क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम था, तो ये मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसीजन, लेस प्रिसीजन। इस एग्जाम्पल को समझिए, फील करिए। नीचे वाला इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है पर लेस एक्यूरेट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाले ने ध्यान नहीं दिया, जो मांगा था उससे ऐसे ही थोड़ा बहुत एरर कर दिया। अरे हां, पर उसका इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा था, वो ज्यादा प्रिसाइज था, वो उसका लीस्ट काउंट कम था। तो देखो, हमेशा प्रिसीजन ज्यादा तो एक्यूरेसी ज्यादा, ये जरूरी नहीं है। अरे ये एक्सपेरिमेंट करने वाले पे भी डिपेंड करता है। बोलो समझ में आई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर? हाँ सर आया, फिर कह रहा हूं किताबों से समझ नहीं आएगा। ये जो मैंने बोला एग्जाम्पल लेके, बढ़िया लेके, शानदार लेके, तभी ये समझ में आएगा। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त। अब क्या करें? अरे हाँ, फिर से बोलो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आया? एक्यूरेसी इज अ मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी प्लस कुछ एरर्स अगर इंस्ट्रूमेंट में है तो उन सबको मिलाकर ट्रू वैल्यू के कितने पास में अपन रीडिंग दे पाए, दैट इज एक्यूरेसी। अरे हाँ, प्रिसीजन आप ऐसा समझ लीजिए, आपके लिए प्रिसीजन एंटायरली डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओहो, जितना कम लीस्ट काउंट उतना ज्यादा हो प्रिसाइज। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक कार्य करने में एक्यूरेसी तो कम हो और प्रिसीजन ज्यादा हो? हाँ ऐसा हो सकता है। देखो इंस्ट्रूमेंट बी यानी कि एक्सपेरिमेंट बी इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, एक्सपेरिमेंट ए इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। यस सर,
फील आई सर, क्या बात है सर, मजा आया सर, बिल्कुल ढंग से, बहुत सदैव शब्दों में मैंने बात बोली है, क्योंकि जनरली बच्चों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन का अंतर समझ नहीं आता। मैंने उसे समझने का प्रयास करा है, हालांकि बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं आएगा, पर अगर आ जाए तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, डेफिनेशन में अंतर समझ में आना चाहिए। लो भैया हम तो ये समझ गए, लीस्ट काउंट, मोर प्रिसाइज, ये है वो, बोलो समझ गए? अरे हाँ सर। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट आप जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं, इन दोनों में 0.1 kg, इसमें 0.01 kg। लीस्ट काउंट जनरली 5% से कम होना चाहिए, हालांकि ये कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अ वैल्यू शुड नॉट हैव लीस्ट काउंट मोर देन 5% ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मतलब आप ऐसा समझो कि हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए, जैसे मान लो कि ये क्या बात बोली है, हालांकि ये भी डिपेंड करता है, ये कोई रूल नहीं है, थंब रूल, दिस इज नॉट अ थंब रूल, ये कोई पक्का रूल नहीं है, पक्का रूल नहीं है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ मेजरिंग थिंग। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मुझे, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखो, उसमें किलोमीटर नापते हो, उसमें मिलीमीटर में तो नहीं आता। अरे हाँ सर। अब आपको इसकी अगर आपको यहां से कोटा से दिल्ली जाना है कि नहीं, कोटा से आपको दिल्ली जाना है, तो आप किलोमीटर में नापोगे, मिलीमीटर में थोड़ी नापोगे। कॉमन सेंस है यार, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर एरर 5% का हो भी जाए 1 किलोमीटर में, तो इतने दूर का किलोमीटर का तो याद करो, आपको जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर अगर आपने देखा हो तो स्पीडोमीटर में ऐसे चलता है 0.1 किलोमीटर, तो सोच के देखो तो 100 मीटर का एरर है उसका, 100 मीटर लीस्ट काउंट होता है अपने, अगर ध्यान से समझो तो जो आपके स्पीडोमीटर में किलोमीटर चलता है, गाड़ी में देखा है कभी? अरे हाँ सर, 100 मीटर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, पर जब हम किलोमीटर में नाप रहे होते हैं, बहुत दूर जा रहे होते हैं, तो 100 मीटर ऊपर नीचे एरर में अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोटा से दिल्ली जाना है, 400-500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है मान लो अप्रॉक्सीमेटली। अब 500 किलोमीटर पे 100 मीटर का एरर आ भी जाए तो बहुत छोटा सा एरर, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? 0.1 किलोमीटर, 500 किलोमीटर में 0.1 के एरर में कोई फर्क नहीं है। अरे हाँ, पर मान लो मुझे मेरे घर की विड्थ नापनी है, 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट। अरे हाँ, अपने घर के मीटर की लंबाई की तो जनरली जो घर होते हैं 30-40 फीट के होते हैं, 10 मीटर, 15 मीटर। अरे हाँ सर, उनमें थोड़ी इतने का एरर ले लेंगे, 10-15 मीटर में कैसे 100 मीटर का एरर ले लोगे? तो अपने घर की विड्थ किलोमीटर में नापोगे क्या? नहीं सर, उसके लिए मीटर स्केल है। अरे हाँ, मुझे मीटर वाला स्केल होता है वो भैया 1-1 सेंटीमीटर में चल रहा होता है, 10-10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, फिर 10 का 1 आ जाएगा, फिर 1 मीटर आ जाएगा। अरे हाँ, वहां 10 सेंटीमीटर का एरर रख लेते हैं। वो जनरली मीटर स्केल जो होता है उसमें लीस्ट काउंट जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। अरे पर मुझे इस स्केल को नापना है, इसकी इस पेन को नापना है, इसकी तो लेंथ ही 10 सेंटीमीटर है, इसको उससे नापोगे क्या? मीटर वाले फीते से? उससे नहीं, उसको इन स्केल से नापेंगे। अरे हाँ, तो हम चीज देख के इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। हाँ सर, जैसे एप्पल नापने के लिए अलग होगा, शायद मिठाई नापने के लिए अलग होगा, सोना नापने के लिए अलग होगा। अरे हाँ, और ट्रक नापना है, जिसे धर्म कांटा कहते हैं, आपने देखा होगा अपने इस पे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? साला 2-2, 10-10 टन के, 5-5 टन के, 10-10 टन के आपके ट्रक वाला पूरा सामान है, उसमें 50 ग्राम एरर भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर सोने को थोड़ी ऐसे नाप लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट वी डिसाइड बाय सीइंग कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हमें अंदाजा है यार ये वैल्यू तो साला किलोमीटर्स में जाएगी, तो एरर अगर किलोमीटर में, मीटर में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वैल्यू ही मीटर में है तो एरर सेंटीमीटर में होना चाहिए, और वैल्यू ही सेंटीमीटर में है तो एरर एमएम में होना चाहिए। वो ये बात कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू आपने नापी और जो एरर है, जो लीस्ट काउंट है मेजरिंग डिवाइस का, वो अगर 5% से ज्यादा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 सेंटीमीटर आप इसमें 1 सेंटीमीटर नापो, कोई दिक्कत नहीं है, तो और इसका मिनिमम क्या नाप सकते हो इस स्केल से? 0.1 सेंटीमीटर। तो एरर कितना हो गया? 10%। यानी कि इससे 1 सेंटीमीटर नहीं नापना चाहिए। 1 सेंटीमीटर नापोगे तो 10% का एरर हो सकता है। अरे हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? तो इससे मत नापो, इससे अपने को नापना चाहिए कम से कम 2 सेंटीमीटर। हाँ, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं 5% का एरर सोने में अपन पसंद नहीं करेंगे। अपन सोने में तो चाहेंगे कि 1% से भी कम का नुकसान हो हमको,
फिर मैं कह रहा हूं कोई थंब रूल नहीं है, पर अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे अपन इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग्स आती है उसमें एक्यूरेसी का क्या मतलब है और उसमें प्रिसाइजनेस का क्या मतलब है, ये दोनों बातों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इससे डरने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, जो मैं बोला क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई सर, अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, करते चलने, बढ़ते चलने, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आया रे भाई, ओहो रे भाई, चलो रे भाई, ओ हो, चलो भाई आगे चलते हैं कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैं तुम्हें लीस्ट काउंट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की कहानी समझा चुका हूं और यह एहसास करा चुका हूं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उनकी वैल्यूज पे निर्भर करते हुए उनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखते हैं। तो मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप खुद समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब जैसे ये 3.1 आपने नापा, तो तुम खुद सोचो ये जो एप्पल हैं इनका वजन क्या हो सकता है? हो सकता है 3, मतलब ऐसा समझो आप कि हालांकि इसमें थोड़े से अनसर्टेनिटी आप मान सकते हो कि शायद 3.1 का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि अगला नंबर तो 3.2 ही आएगा, तो ऐसा समझो ये 3100 ग्राम है या ये 3200 ग्राम है, बोलो, या हो सकता है 3000 ग्राम भी, 3000 ग्राम से ज्यादा है। वैसे अंदाजन ऐसा बोल सकते हो आप कि 3050 ग्राम से ज्यादा और 3150 ग्राम तक हो सकता है। एग्जैक्ट भाई 3.1 का मतलब ऐसा थोड़ी होगा पक्का 3100 ग्राम है, हो सकता है 3132 ग्राम हो, पर ये तो 3.1 ही ना आपता है, ये तो जब 3200 होगा तभी 3.2 लिखेगा। अरे हाँ, तो ये अनसर्टेनिटी हो गई 0.1 kg की। इसको तुम ऐसे भी मान सकते हो, कई किताबों में समझाते हो कि आप इसको अनसर्टेनिटी को मानो 3050 ग्राम से लेकर 3150 ग्राम तक, या कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं कि 3100 से 3200 ग्राम की अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी जो है ना, जिसके बीच में वैल्यू लाई कर सकती है, वो वैल्यू, पानी पी लूं, वो कई जगह में ऐसा समझो लीस्ट काउंट का आधा इधर ले लेते हैं, लीस्ट काउंट का आधा इधर ले लेते हैं, कईयों में सिर्फ एक ही तरफ ले लेते हैं, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। आप ऐसा समझो लीस्ट काउंट जो है ना, उसको आप ऐसा समझो कि अपन, आप तो ऐसा मानो कि अनसर्टेनिटी जो है वो कितने की होगी, अनसर्टेनिटी हो गई 0.1 kg की। क्यों? अगर आप 3100 से 3200 सोचो तो अनसर्टेनिटी होगा ना यार, 3100 3200 कुछ भी हो सकता है, या 3050 से 3150 मान लो। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो सही बताऊं तो असलियत में ये जो आपको रीडिंग लिखनी चाहिए ना, लिखने का तरीका ध्यान समझना आप, अगर तुम ध्यान समझो तो ये शायद 3040 ग्राम भी हो सकता है, और ये 3140 ग्राम भी हो सकता है, और ये 3160 ग्राम भी हो सकता है। अरे हाँ, तुम बहुत ध्यान से देखो ना तो ये अनसर्टेनिटी हुई है, तो इसको ऐसा बोल सकते हो 3.1 से 3.1999 आगे तक, 3.199999 ग्राम तक ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। अरे हाँ सर, अब वैसे तो अनसर्टेनिटी सही बताऊं तो 3.001 से अगर अपन बहुत एक्यूरेटली और सोचना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी आप ऐसा मान सकते हो कि इसको ऐसे लिखें 3.0000001 से लेकर रीडिंग शायद हो सकती है 3.199999999 तक, जिसको हो सकता है कि अपना इंस्ट्रूमेंट रीड कर ले 3.1, क्योंकि 3 किलो से ऊपर होते ही तो 3.1 कर सकता है ना वो। ऑल दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आधा पार कर जाए तब अगला वैल्यू ले वो, बट फिर भी अपन ऐसा मान सकते हैं। तो कई किताबों में आपको 3 से लेकर, खैर वो छोड़ो, तुम उससे कंफ्यूज मत हो, फिर जो मैं बोलना चाह चमका। अरे हाँ सर, तो पता है इसको लिखेंगे कैसे? अगर कोई अच्छा आदमी इसकी रीडिंग लिखेगा ना, तो इसकी रीडिंग पता है कैसे लिखनी चाहिए, ध्यान समझो, ऐसे लिखनी चाहिए 3.1 प्लस माइनस 0.1, ये केजी लिखने का तरीका दे रहा हूं। 0.1 kg क्या है? ये लीस्ट काउंट। देखो प्लस माइनस, हो सकता है ये एप्पल 3050 ग्राम हो और हो सकता है ये 3170 ग्राम हो,
ऐसा हो सकता है। तो ये प्लस माइनस 0.1 वो जो लीस्ट काउंट होता है ना वो जोड़ दिया जाता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू। क्या जो मैं बोला चमका थोड़ा थोड़ा, अनसर्टेनिटी समझ में आई? अरे हाँ सर, अनसर्टेनिटी समझ आई सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर। हालांकि इसमें एक लड़ाई भी और हो सकती है, पर उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो मैं कह रहा हूं उसे समझे, अपन ऐसे ही करते हैं, अपने लिए ऐसे ही सब कुछ पढ़ा जाता है। ओ हो, क्या कुछ कुछ बात समझ आई? अरे सोच लो। तो पता है रीडिंग लिखने का तरीका ये नहीं होता। अगर आप कभी भी लैब मैनुअल्स बनाओगे तो जब आप रीडिंग लिखनी होगी ना, आपको ये प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ये आपको, ये मान के चलिए। आप नहीं लिखोगे और ढंगा प्रोफेसर हुआ ऐसे फेंकेगा आपकी लैब मैनुअल, बोलेगा ये क्या है, मुझे कैसे पता पड़ेगा तुमने एक्सपेरिमेंट कितना एक्यूरेटली करा है या कितना प्रिसाइजली करा है? क्या दिस 0.1 टेल्स अस द प्रिसीजननेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रिसाइजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यस और नो? अरे हाँ, एंड 3.1 गिव्स अस द एक्यूरेसी। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 kg। इसमें अनसर्टेनिटी सोचो तो 3.20 kg से लेकर 3.22 kg तक, क्योंकि 3.21 है ना, यानी अगर ऐसे समझो तो ये 3210 ग्राम है। अब हो सकता है कि 3200 ग्राम भी हो, या हो सकता है मतलब 3208 ग्राम भी हो, और ऐसा भी हो सकता है 3215 ग्राम भी हो। तो 20 ग्राम से पहले पहले, यानी कि ऐसे बोलो तो ऐसे 3.29999 नहीं, 3.200 ऐसे लिखो थोड़ा और अच्छे से, 3.200000001 kg से लेकर 3.19999999 तक kg तक। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है, रुक जाओ। 3.2000 kg, हाँ बिल्कुल सही। तो ये कहां से कहां तक नाचेगा? ये नाचेगा 3210 ग्राम है ना, तो 3.210 kg, तो 10 ग्राम का एरर है, तो 3200 ग्राम बिल्कुल सही से थोड़ा सा ज्यादा से लेकर 3000 3.21999 kg तक। अरे हाँ सर, समझ में आई अनसर्टेनिटी? बिल्कुल सही। अब इसकी किसी को रीडिंग लिखनी हो तो कैसे लिखेगा, समझिएगा। इसकी रीडिंग कैसे लिखेगा? इसकी रीडिंग लिखेगा 3.21 प्लस माइनस 0.01 kg। वो लीस्ट काउंट प्लस माइनस में जुड़ा, 0.01 kg मतलब 3.21 में अगर आप माइनस कर दो तो 3.2 kg से लेकर 3.22 kg तक के बीच में वैल्यू हो सकती है। अरे हाँ सर, एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आया, रीडिंग लिखने का तरीका समझ में आया, अनसर्टेनिटी क्या होती है वो समझ में आया। अनसर्टेनिटी का शब्द ज्यादा आपको प्रयोग नहीं होगा, पर क्या कहानी समझ में आई है पहले बताओ? ये कहानी फील वाली है, ये कहानी फील वाली है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, फील वाली तो है, धीरे धीरे फील होगी, फिर तो मैथ्स आती जाएगी अपने आप, सवाल कराता जाऊंगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। हो गया सर, मजा आ रहा है सर, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हमसफर, आ जाइए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, पानी पिला दीजिए। बोलो क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो 3.21 प्लस माइनस 0.01 kg, ये कहानी समझ में आनी है। और रीडिंग प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी दर्शाता है वो, कि यार इससे बीच के इसमें हो सकता है। अब सोचो जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा इंस्ट्रूमेंट, उतना वो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी।
सो लीस्ट ऐसा समझो आप, लीस्ट काउंट कम लीड्स टू डिक्रीज इन अनसर्टेनिटी इन रीडिंग। अरे हाँ सर, पर आपने रीडिंग लेने में ही मक्कारी करी होगी, 3 किलो की जगह 3200 ग्राम ले दिया, तो उसको तो एक्यूरेसी में डिफरेंस आ गया। वो तो आपकी मिस्टेक है कि आपने कैजुअली छोड़ दिया या किसी एरर की वजह से ऐसा आ रहा था। अरे हाँ, तो अंतर को समझे, बात को समझे, रीडिंग लिखने के तरीके को समझें। बोलो चमका क्या? अरे हाँ सर, चमका सर, थोड़ी थोड़ी बातें चमक रही सर, धीरे धीरे रिलेट करता जाऊंगा, रूल सिखाता जाऊंगा, कहानी समझाता जाऊंगा, मौज से आगे बढ़ाता जाऊंगा। फिर बताओ जो बोला चमका? हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, हो गया सब तो हो गया, समझ गए हम। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेजर 3 ग्राम गोल्ड? देखो भाई, बोलो, इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी। तुम्हें डॉट से पता पड़ रहा होगा, डॉट से 3 ग्राम नापना है। देखो भाई, ओ हो, इसमें नापा 3.1, ठीक है, इसमें नापा 3.01, ओ हो, इसका लीस्ट काउंट कितना? ध्यान से देखो तो 3 ग्राम नाप रहा है इसका मतलब, ठीक है। और ये उसके बाद ये भी ग्राम में नाप रहा है, तो ये 2 डिजिट तक ले जाता है। अच्छी बात भाई, तो देखो 3.1 नापता है, इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 ग्राम। ओ हो, अनसर्टेनिटी आपको समझ में आती है कितनी हो गई? ओ हो, ये तो अपने ठीक है, तो छोड़ो, ठीक है। ऐसे अगर अपन दूसरे वाले का लिखें तो दूसरे वाले का लिख सकते हैं। इसमें अपनी ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू 3 ग्राम है, इस वाले स्टेशन को उतारो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.01 ग्राम। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 ग्राम। इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ से कहाँ नाचेगी, इसमें कहाँ से कहाँ नाचेगी? क्या अपने को इंस्ट्रूमेंट बी यूज लेना चाहिए? इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हो गया, इसमें क्या था, नॉर्मल सी बात है अपने को। अब एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको कुछ कहानी समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, ये 3.1 लिखा और ये 3.01 लिखा, आपने तो रीडिंग लिखी ना, आप समझो आपने रीडिंग लिखी हुई है 2, 3.1 ग्राम और 3.01 ग्राम। आपको समझ में आ रहा है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा प्रिसाइज है। गोल्ड के बारे में बात करें तो एक्चुअली हम हर बार इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देखते हैं, हमें रीडिंग को देखकर बता सकते हैं कि वो कितने अच्छे से, कितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। हम रीडिंग को देखकर बता सकते हैं कि रीडिंग कितने प्रिसाइज, ध्यान सुनना, कितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। क्योंकि हमेशा जब आप रीडिंग लिखते हो तो किताब में तो रीडिंग लिखी होगी ना, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लिखा होगा कि ये इससे नापा, ये इससे नापा रहे, बस इतने सेंटीमीटर है। ये थोड़ी बताता है कि इस स्केल से नापा था, उससे करा था, ये करा था, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा, बात तो आपकी सही, आप समझना। मैं कह रहा हूं ये इंस्ट्रूमेंट ए में 3.1 आया, मैं तो कह रहा हूं इसमें भी 3.1 आया, पर ये जब इंस्ट्रूमेंट बी में मान लो ऐसे लिखा है 3.01, सॉरी 3.01 की जगह 3.10, पर आप समझो तुम इस 3.1 को पसंद करोगे कि इस 3.10 को पसंद करोगे? कौन से इंस्ट्रूमेंट को लेना पसंद करोगे? बी को। क्योंकि अगर बी वाले इंस्ट्रूमेंट पे आया 3.10 तो आपको समझ में आ गया कि यार इसमें एरर ना, इसमें जो एरर है वो 0.01 ग्राम का ही है बस। तो या तो ये 3.111 ग्राम है या ये 3.09 ग्राम है। अरे हाँ, पर बी में दोनों की रीडिंग सेम है। पर अब सोचो, एक बच्चे ने इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लिखी है 3.1
और दूसरे ने भी लिखी 3.1, दोनों सर के पास चले गए। सर को कैसे पता पड़ेगा कि इन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी है? सोच के देखो। ऐसे समझो दोनों को सोना दिया कि 3.1 ग्राम 3.1 ग्राम सोना नाप लाना, ठीक। दोनों अपने घर पे गए या जहां पे भी गए और 3.1 ग्राम नाप लाए। पहले ने ए से नापा था, दूसरे ने दूसरे से बी से नापा था। सोचो कौन ज्यादा समझदारी से नाप के लाया? बी वाला, वो ज्यादा एक्यूरेट था, उसमें एरर कम था। अरे हाँ, पर सर को कैसे पता पड़ेगा? वो तो लिख के चले गए दोनों, पेपर पब्लिश हो गया। अब तो 20 साल 1000 साल बाद जब उसे देखा जाएगा, पेपर पब्लिश होते ना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के, कैसे पता पड़ेगा कौन ज्यादा सही था या किसने ध्यान दिया था ज्यादा? अरे हाँ सर, बात तो आप लॉजिकल कह रहे हो। इस जगह पे रोल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। समझो ये वाला बच्चा रीडिंग लिखेगा 3.1 और ये वाला बच्चा लिखेगा 3.10। इस जीरो की बहुत वैल्यू है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे 2, इसमें कहलाएंगे 3। इस 3 की वैल्यू है, उस जीरो की वैल्यू थी सर 3.1 ग्राम ही तो नहीं, उस जीरो ने बताया कि इसको ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है। तुमने कभी इसे लिखते हो ध्यान नहीं दिया होगा, जीरो कितने भी लिख दो, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब एक्सपेरिमेंट्स की बात करी जाती है, जब उनको लिखा जाता है, जब पेपर पब्लिश होते हैं, एक एक जीरो की वैल्यू होती है। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाए गए उस बात की वैल्यू है। सिंपल 1 लिख देना और 1.00 लिखना, अंतर है इस बात में। अरे हाँ सर, बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर दोनों बच्चों को बोल दिया गया तो इनके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल आने चाहिए। वो जब लिखते हैं ना रीडिंग्स, तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे स्ट्रक्चर करा जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे बोलो भाई। तो अब अपन रूल्स पढ़ेंगे। पहले समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर की क्या वैल्यू? फील करो, सिग्निफिकेंट फिगर इज रिक्वायर्ड। फील वाली डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की? कि भाई जब हम वैल्यूज किसी बुक में या पेपर में लिखते हैं तो जो भी उसे पढ़ रहे हैं उन्हें उस रीडिंग को देखकर पता पड़ जाना चाहिए कि ये रीडिंग कितनी प्रिसाइज है। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एक समझदार टीचर है तो 3.1 और 3.10 में समझ जाएगा कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है। एंड हियर कम्स द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओ हो, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा रीडिंग प्रिसाइज होगी। अरे हां सर, किसी ने बोला गोल्ड 10 ग्राम लाओ, कोई 10 ग्राम लाया, सिर्फ कोई 10.0 ग्राम लाया, कोई 10.00 ग्राम लाया। अब बताओ किसका इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज था? इसका। ओ हो। पहले तो जो मैं बोला चमका, थोड़ा सा और अच्छे से मान लीजिए गोल्ड नापने के लिए बोला गया कि भाई 5.6 ग्राम लाइएगा। एक 5.6 ग्राम लाया, एक 5.60 ग्राम लाया, रीडिंग में एक 5.6600 ग्राम लाया। बताइए कौन ज्यादा एक्यूरेट है? सबसे ज्यादा ये थर्ड वाला, उसका इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज था। किसका इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज था यह पता पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर से। अरे किससे पता पड़ता है? सिग्निफिकेंट फिगर से। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओहो रे भाई, देखो रे भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, चलो भाई। ये बात सर हमें समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह वाह। अब क्या करें? चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। सिग्निफिकेंट फिगर 2, ठीक भाई। सिग्निफिकेंट फिगर के अब रूल्स पढ़ेंगे।
पहले महत्व समझो उसका, फील्ड में लिखो। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब अगर हम दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेम चीज की रीडिंग लें और उनको लिखें तो हो सकता है एक ज्यादा प्रिसाइज हो एक कम प्रिसाइज हो, पर जब उनको पेपर्स या बुक में लिखा जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लिखा जाएगा, तो हमें उस रीडिंग को देखकर समझ में आना चाहिए कि कौन ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। उसके लिए एक सिग्निफिकेंट रूल्स बनाए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे यस और नो बोलो भाई। हाँ सर, समझ आ रही है सर बात? सर बात समझ आ रही है? बोलो क्लियर है? हाँ सर। फिर वाले डेफिनेशन लिखी सिग्निफिकेंट फिगर की कि जब हम एक ही चीज को दो इंस्ट्रूमेंट से नापे पर दोनों की प्रिसीजन अलग अलग हो, तो उनको जब किसी भी पेपर में या किसी बुक में लिखा जाए तो उनकी रीडिंग देखकर पता पड़ना चाहिए कि कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर से इसको जज करा जाता है। तो रीडिंग लिखते वक्त ध्यान दिया जाता है। वो सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करने के रूल हैं, उन रूल्स को अपन पढ़ने वाले। पहले समझे हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी महत्ता को समझें। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीस्ट काउंट, कौन ज्यादा एक्यूरेट, रीडिंग कैसे लिखते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर की क्या जरूरत है, कैसे रीडिंग को देखकर पता कर पाओगे कि किसने ज्यादा बढ़िया नापा। अरे हाँ सर, इसलिए जो आप इतनी आसानी से जीरो लगाते हो ऐसे नहीं लगाए जाते, दिमाग लगाया जाता। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर चमका सर, बढ़िया चमका सर। अब आ जाओ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पे जो मैं आपको कह रहा हूं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर किताबी डेफिनेशन लो, द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स ऑल द डिजिट्स इन द नंबर that are known reliable plus the first digit that is uncertain। ध्यान समझे, रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे 3.1 ग्राम लिखा तुमने तो 3.1 3 रिलायबल डिजिट है, 3 किलो तो है ही है, इससे कम नहीं है। 1 अनसर्टेन है। अच्छा तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहलाएगा? रिलायबल डिजिट। जैसे मैं आपने लिखा 242.6 ग्राम, तो भैया 242 तो पक्का है, 6 ग्राम 6 अनरिलायबल डिजिट है, ये अनसर्टेन हो सकती है, ये 5 से लेकर 7 तक में लाई कर सकती है, ये अनसर्टेन है। तो उसने क्या बोला? रिलायबल डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। जैसे आपने लिखा 3.10, ये 0 लगाते ही 1 रिलायबल हो गया और 3 भी रिलायबल हो गया, ये दोनों रिलायबल डिजिट्स हो गई, और ये 0 अनसर्टेन हो गया। ये इसको ऊपर नीचे कर सकता है। बोल यस और नो। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ। तो रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स। ऐसे उसे काउंट करते हैं जिससे हमें वैल्यू क्रिएट होती है। इसको ऐसे कैसे लिख लो, बस लिख लो जो लिखा हुआ है। ऑल्दो ज्यादा किताबी डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, लिख लो जैसे कि जैसे लिखा हुआ है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे उतार लो, अरे शर्माओ मत, रूल पढ़ते आ जाइए, रूल पढ़ते आ जाइए। अच्छा सर, पढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। ठीक है सर, रूल पढ़े अब पक्के से? हाँ सर पढ़ो सर, बिल्कुल पढ़ो सर, अच्छे से पढ़ो सर, शानदार तरीके से पढ़ो सर। लो भैया ये देखो 3.21 में 3.2 क्या है? रिलायबल डिजिट, और 1 क्या है? अनसर्टेन डिजिट। हाँ सर समझ गए। तो मेजर्ड वैल्यू 3.21 kg, सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, रिलायबल डिजिट 3.2 मतलब 3 और 2, और अनसर्टेन कितना? 1, वो लीस्ट काउंट हो गया, लीस्ट काउंट वाली डिजिट। अरे हाँ सर सही है, तो थोड़ा सा लिख लो। हालांकि अपने को रिलायबल डिजिट पे ज्यादा नहीं जाना, अपने को तो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल लिखने आने चाहिए। डायरेक्ट आते हैं तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर कि इसका इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है, कैसे है। आगे चलते हैं। और सुनो, आ जाओ भाई, जल्दी चलो भाई, सोचो रे भाई, देखो रे भाई। अच्छा भाई सर, ये समझ आ गया, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब देखो रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो भाई चालू करते हैं। देखो अब जो रूल्स हैं उसमें मेरा सही बताऊं तो कोई ऐसा खास रूल नहीं है, जैसे रूल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। एक एक रूल को मैंने लिखा है विद इलस्ट्रेशंस, बाकायदा एनिमेशन के साथ आपके सामने आएंगे। एक एक को लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है?
हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो रूल्स है, मैंने नहीं बनाए, दुनिया ने बनाए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। क्योंकि जो इंडिया में पेपर पढ़ रहा है, चाहे वो यूएस का हो तो भी उसे वही बात समझ में आएगी, जो इंडिया में लिखा गया पेपर हो वो कोई यूके में पढ़ रहा हो तो भी उसको वही बात समझ में आएगी। उसको समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट में कितना प्रिसीजन था, कितनी एक्यूरेसी थी। तो रूल मैं नहीं बदल सकता, इसलिए दो चीजों पढ़ेंगे जिनके रूल्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल्स होंगे, एक राउंडिंग ऑफ वाले होंगे, जिसमें मास्टर सिर्फ समझा रहा है कि रूल क्या है, बाकी याद बच्चे को होने चाहिए, यानी कि आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो भैया दो चार रूल पढ़ लेते हैं, टाइम है, आ जाइए सुनते हैं। तो भैया ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट है नंबर में, पॉइंट के आगे पॉइंट के पीछे कहीं पे भी, रूल है कि भैया वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई सर? 4। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला रूल भैया, जो भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जो भी नॉन जीरो डिजिट हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। दूसरा, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरो, एक्चुअली इसमें क्या, जीरो थोड़ा सा वेरिएशन लाता है, जीरो और पॉइंट इन पे ही ध्यान देना होता है, बाकी तो जो भी नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट है ही। अगर जीरो ध्यान सुनना, अगर जीरो दो नंबर्स के बीच में तो सिग्निफिकेंट है। जैसे 1004 बोलो, रूल लिखते चलना, फटाफट लिखते चलो। 1004 बोलो, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट जो लिखा हुआ आ रहा है उसके हिसाब से? 4। क्यों भैया? ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 तो सिग्निफिकेंट है ही पहले रूल के हिसाब से, 4 तो है ही, और क्या ये कह रहा है कि दोनों जीरो इन 1 और 4 के बीच में आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, मतलब 4। बोलो यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। समझ आ गई बात सर। ओहो, अब सुन, ध्यान सुनना अच्छे से। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल और ट्रेलिंग मतलब 2-3 नंबर लिखे, फिर 0 लिख रहा है और आगे कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा देंगे कहानी चेंज हो जाएगी, पॉइंट नहीं है। जैसे 1 2 4 0 0, इसके राइट में ना तो कोई सिग्निफिकेंट डिजिट है, इन दोनों जीरो के राइट में कोई ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट है ना पॉइंट है, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान समझो तो 124 इंटू 10⁻²। अरे हाँ सर, कह रहे हो छोड़ो, तुम तो इस बात को समझो। तो उसने क्या बोला? द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। 12400। अब बोलो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? बोलो। फिर मैं कह रहा हूं रूल मुझे भी याद करने पड़ते हैं, आपको भी याद करने पड़ेंगे, मतलब मुझे भी याद करने पड़े थे, आपको भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मैं इसे बदल नहीं सकता। नियम याद करने पड़ते हैं, फिर उनका अनुसरण करना पड़ता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? सर 3। देखा 3 आया क्या? अरे हाँ सर, जो लिखा, जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3, दिमाग में याद रखेंगे। 1 क्या कहता है? 1 कहता है भैया जितने भी नॉन जीरो वैल्यू है वो तो सब सिग्निफिकेंट है ही, थंब रूल। जीरो में लफड़ा होता है, अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है तो काम का है, ओके। अगर जीरो आखिरी में है और उसके बाद पॉइंट भी नहीं है, ओ हो, और कोई सिग्निफिकेंट नंबर तो है ही नहीं, तो उन जीरो का महत्व नहीं होता। इसका 12400 का आंसर 5 नहीं होगा, 5 इज रॉन्ग आंसर। ध्यान दें, अरे बोलो भाई, ध्यान देना, जीरो का महत्व है इसमें। वो जीरो और पॉइंट इन पे फोकस कर लोगे बात बन जाएगी, जीरो और पॉइंट इन पे फोकस कर लोगे तो बात बन जाएगी। लो भैया, बहुत बढ़िया, लो, शानदार सर। और देखो रूल, 3 रूल अपने को समझ में आ गए, बहुत शानदार। चौथा आ गया साहब, देखो
द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ध्यान सुनना, 12400 पहले भी था, अब 12.400 है। अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं पर पॉइंट के बाद हैं, याद है मैंने बताई थी वो बात, 3.10 और 3.1, इस जीरो का महत्व था। अगर मैं लिखूं 31 और मैं लिखूं 310, इस जीरो का महत्व नहीं है। पॉइंट के बाद वाले जीरो का महत्व है, चाहे वो ट्रेलिंग कर रहा हो। अच्छा, पॉइंट के ट्रेलिंग का मतलब एंड में आ रहा हो, पर उस जीरो का महत्व है, क्योंकि याद करो प्रिसीजन बताता है वो इंस्ट्रूमेंट का। अरे हां सर, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो? 12.400 में बोलो कितने? रूल क्या कहता है कि अगर पॉइंट के बाद वाले ट्रेलिंग जीरो हैं तो वो काम के हैं, पॉइंट के बाद वाले, पॉइंट नहीं है तो फिर नहीं काम के। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट जीरो 2 है? 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद है, क्योंकि पॉइंट के बाद है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई। हाँ सर, लो भैया बात तो बिल्कुल सही है। आंसर कितना है? 5 आएगा, देखा तो। अरे हाँ सर, जो अपन ने करा, जो समझा, बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। तो भैया अपन ने कौन सा रूल था? ये चौथा रूल था, अपने चौथा रूल पढ़ लिया। पांचवा देखो, याद रखें, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सुनना अच्छे से, अगर नंबर 1 से कम है, मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो अपन 0 पॉइंट लिखते हैं ना, इस जीरो के कोई मतलब नहीं है। इस जीरो की जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 0.1, कितने? नो वैल्यू, इस जीरो की वैल्यू नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर 1। मैं बोलूं 0.01, तो इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ सर, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान सुनना। 0.002024 ऐसे कोई वैल्यू है, ये दोनों की, तीनों की कोई वैल्यू, नो वैल्यू, पर इसकी है वैल्यू। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4, 1 2 3 4। क्या इस वाले जीरो की वैल्यू है? हाँ, पर जो पॉइंट के अगर 1 से कम है नंबर, तो 0 पॉइंट, जो 0 पॉइंट लिखते हो तो दिखाने के लिए होता है कि पॉइंट छुपे नहीं, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। पर पॉइंट के जस्ट बाद जो जीरोज है उनकी भी वैल्यू नहीं है, जब तक कोई सिग्निफिकेंट डिजिट ना आ जाए, सिग्निफिकेंट नंबर ना आ जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे हाँ सर, मैंने एक और इलस्ट्रेशन आपको लेके बता दिया, बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ, लो भाई 3 आंसर आ गया। ये देखो एक और, अब बोल के बताओ। 0.012400, इसका आंसर बोलिए सब लोग, इसका आंसर बोलिए सब लोग, बोलिए। 3 5 6, बोलो, ऑप्शन देता हूं, 3 5 6, बोलो बोलो। अगर ध्यान से रूल्स को पढ़ें तो कर पाओगे, ध्यान से रूल्स को पढ़ाए तो कर पाओगे। रूल याद होने चाहिए, फिर मैं कह रहा हूं मैंने नहीं बनाए, याद होने चाहिए। कितना? 5, बिल्कुल सही। सही सोचा था क्या तुमने? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, पक्की बात है सर, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। पक्का? ओके, और देख, और देख। मेरे साहब जल्दबाजी नहीं करते हैं, इसी स्लाइड से चालू करूंगा। 5 रूल पढ़ा दिए तुमको, 5 के बाद जल्दबाजी क्यों करें? समय समाप्त हो गया है, समय सीमा, तो जल्दी से पढ़ाने की बजाय 5 रूल पे छोड़ता हूं, इनसे रिवाइज करा के आगे बढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को। क्या यहां तक की बात मेरी क्लियर है? हाँ सर। तो अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।